चलिए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एक समीकरण या व्यंजक बोलेंगे दिया गया है और उसका क्या करना है, हमें उसके गुणनखंड करना है। तो हमें दिया गया है q की घात 2 माइनस 10q प्लस का 21। तो इस प्रकार के व्यंजक में हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले कोई दो संख्या इस प्रकार से लेनी होती है कि जब हम उनका प्लस करें तो हमें ये संख्या मिल जाए, या माइनस करें प्लस या माइनस करें तो हमें ये मिल जाए, और हमें जब गुणा करें तो ये संख्या मिल जाए। यही करना होता है जब हमें कुछ इस प्रकार से जो है समीकरण या व्यंजक दिया गया होता है। तो अभी यदि हम व्यंजक में देखें तो यदि हम प्लस या माइनस करेंगे तो हमें 10 चाहिए और उसी दो संख्या का गुणा करेंगे तो हमें 21 चाहिए, है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, तो देखिए ध्यान से, यदि मैं 7 प्लस 3 कर दूं, 7 प्लस 3 कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 10। वहीं 7 गुणा में 3 कर दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा 21। बिल्कुल, 7 और 3 कर रही हूँ तो 10 हो रहा है, ये 10 हो गया। 7 गुणा 3 कर रही हूँ तो 21 हो रहा है, तो ये 21। तो मतलब दो संख्याएं कौन सी होगी, 7 और 3। आ गई बात समझ में। अब हम इनके करते हैं गुणनखंड। देखो कैसे, q है तो q स्क्वायर ऐसे ही 10q को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस का q माइनस का 3q। अब q देखो, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा, और साइन भी किसका आएगा, जो बड़ी संख्या है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 10 3 10 हो गए, 7 और 3 10 हो गए, और बड़ी संख्या 7 है और उसी का चिन्ह लगा माइनस। ठीक है, अब 21 को हम अभी ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इनमें हम क्या करेंगे, अब जो चीजें हमारी उभयनिष्ठ आएंगी उन चीजों को हम उभयनिष्ठ लेंगे। तो देखो, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, दो दो का समूह बना देंगे। ठीक है, मतलब इन दो का समूह बना दिया, इन दो का समूह बना दिया। तो यदि हम इसकी बात करें तो इसमें क्या उभयनिष्ठ आ रहे हैं या क्या सार्वगुणनखंड आ रहा है। यहाँ पे q 2 है, मतलब q की घात 2 है, माइनस 7 की घात q है, मतलब q इसमें भी आ रहा है, q इसमें भी आ रहा है। तो यदि मैं q को उभयनिष्ठ ले लेती हूँ, q को उभयनिष्ठ ले लेती हूँ तो मेरे कोष्टक में क्या बच जाता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 q थी तो एक q बाहर कर दिया तो एक तो बचेगा, तो उस एक को मैं यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, q स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि भाई q गुणा में q। तो यदि एक q को यदि मैं उभयनिष्ठ ले रही हूँ तो एक q तो बचेगा, तो उस q को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ से q बाहर चला गया, बचा क्या 7, क्योंकि इन दोनों की बात हो रही है, दोनों में q कॉमन था तो एक बार लिख दिया। अब जो चीजें बच गई थी उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लेंगे माइनस। अब देखो ये क्या है 21, है ना। 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा में 3, ऐसे ही लिख सकते हैं 7 गुणा में 3। जब 21 के गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 7 गुणा में 3। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो क्या हम इसे उभयनिष्ठ ले सकते हैं, बिल्कुल उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी है, तो मैंने 3 ले लिया। ठीक है, अब कोष्टक में क्या बचा, 3 यहाँ से चला गया, बचा q, तो q लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस है या माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस। अब क्यों आएगा, ध्यान से देखिए, ये माइनस और ये माइनस का जब गुणा होगा तो हमें क्या मिलेगा, प्लस। ये माइनस और ये माइनस का गुणा होगा तो क्या मिल जाएगा, प्लस। तो यहाँ से 3 बाहर चला गया, बचा क्या 7, तो इस 7 को हम यहाँ लिख देंगे। समझ में आ रहा है किस प्रकार से उभयनिष्ठ लेके ये संख्याएं आ रही है। ठीक है, ये बीजगणितीय समीकरण को हल करने की विधि है। ठीक है, अब ये गुणनखंड समझ में आ गए। अब आप देखोगे तो q - 7 q - 7 दो बार है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एक बार लिख देंगे। या बोल सकते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसको बाहर कर देंगे, एक बार लिख देंगे, और जो चीजें बच गई उनको एक कोष्ठक में डाल दो, तो q और ये माइनस का, इस प्रकार से जो है इसका गुणनखंड होगा।
और ये आ गए आपके उत्तर। समझ में आया किस प्रकार से गुणनखंड करना है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न 5 का दूसरा वाला प्रश्न। अब हम देखेंगे इसके आगे वाले प्रश्न।